Good morning, class. Today we are going to start new chapter in history, socialism in Europe and the Russian Revolution. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, कैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, कैसे वहाँ पर एक मोनार्की से एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई। अब इस चैप्टर में हम उससे आगे पढ़ेंगे। जो फ्रांस के आइडियाज़ थे वो यूरोप के दूसरी कंट्रीज़ में भी स्प्रेड हुए। तो उनमें से कुछ लोग जो थे वो लिबरल आइडियाज़ के थे। लिबरल्स कौन थे? वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टोलरेटेड ऑल रिलीजन। तो लिबरल मानते थे कि ऐसा नेशन होना चाहिए जहाँ पर हर रिलीजन के लोगों। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन favor of one religion or another. Britain favored the Church of England, Austria and Spain favored the Catholic Church. तो इस टाइम पर जो क्रिश्चियंस थे वो दो उसमें डिवाइडेड थे, दो ग्रुप में। एक तो कैथलिक्स थे और दूसरे जो होते थे वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाते थे। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। तो लिबरल्स ऑल्सो ये अपोज करते थे, जो रूलर्स होते थे डायनेस्टिक यानी किंग को ये अपोज करते थे। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। तो लिबरल्स चाहते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो, इलेक्शंस हो, एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस हो, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाएं और जब रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो जाएं उसके बाद एक प्रॉपर जुडिशरी सिस्टम बने। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पर वो डेमोक्रेटिक नहीं थे। लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेटिक क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। मतलब ये नहीं मानते थे कि सब लोगों को वोट देने का राइट होना चाहिए, स्पेशली वुमेंस को और जो छोटे चिल्ड्रन होते थे ओनली वही वोट करते थे। हमने अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा है, ओनली वही वोट कर सकता है जिसके पास लैंड है। ओनली लैंड ओइंग पीपल ही वोट कर सकते हैं। दे डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वुमेन, वो वुमेन के लिए वोट नहीं मांगते थे। इन कंट्रास्ट रेडिकल्स वॉन्टेड अ नेशन। अब रेडिकल्स कौन थे? रेडिकल्स वॉन्टेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वॉज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, जिसमें गवर्नमेंट जो हो वो कंट्री में जो मेजर पॉपुलेशन हो। मतलब अगर किसी कंट्री में जैसे इंडिया में अगर हम लें हिंदू ज़्यादा हैं तो जो गवर्नमेंट हो वो सिर्फ हिंदू ही बने, मतलब हिंदू उसमें हो सब। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रेगेट मूवमेंट। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स। अब लिबरल्स के जैसे लिबरल्स किंग को अपोज करते थे, ये फैक्ट्री ओनर और जो लैंड ओनर्स थे उनको अपोज करते थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, बस कुछ लोगों के हाथ में जो प्रॉपर्टी थी उसके अगेंस्ट थे। अब कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड टू द रेडिकल्स एंड लिबरल्स आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाउएवर एवरी कंजर्वेटिव्स has opened their minds to the need for change. Earlier in 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. By 19th century, they accepted that some change are inevitable, but believed that the past has to be respected and change had to be brought about through a slow process. तो कंजर्वेटिव्स जो थे ये मानते थे कि चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब जैसे हम रह रहे हैं, हमारे कल्चर जैसे पुराने चले आ रहे हैं, हमें वैसे ही रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इनको भी लगा कि हाँ अब चेंज होना चाहिए क्योंकि कुछ चेंज इम्पॉर्टेंट है। तो जो कंजर्वेटिव्स थे ये पुराने थॉट्स में या स्लो ग्रोथ में बिलीव करते थे। Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at revolution and national transformation in 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. अब यही जो ग्रुप ऑफ पीपल्स थे इन्होंने ही जगह जगह पर कुछ मूवमेंट्स, कुछ स्ट्रगल्स, कुछ जगह प्रोटेस्ट या कुछ भी करा, वो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में आगे। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इंडस्ट्री, सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में। थैंक यू क्लास।